राह में मुश्किल थी, हम ठहरते तो मर जाते, चलते रहे तो मंजिल खुद हमारे करीब आती गई। 11 सालों का लंबा सफर, मौके मिलने ना मिलने का जुस्तजू, खराब खेलकर बाहर होने के डर से ख्वाबों का लगभग मर जाना, लेकिन उम्मीद एक आखिरी मौका मिलने का, एक आखिरी कोशिश करने की। उसके बाद दुनिया को सिर्फ आपकी बादशाहत देखनी है। ये कहानी हर कोई किसी न किसी से रिलेट करता है, लेकिन आज इस कहानी का किरदार संजू सैमसन है। आप भले ही संजू के फैन हो या ना हो, चाहे उनके बड़े से बड़े क्रिटिक ही क्यों ना हो, ये वीडियो आप सभी को देखनी चाहिए, फैंस को देखनी चाहिए, ताकि उनको अपने हीरो की अनसुनी जर्नी पता चल सके, जो आज हम आपको बताने वाले हैं। ना पसंद करने वालों को देखनी चाहिए ताकि उनका भ्रम दूर कर सके। क्रिटिक को देखनी चाहिए कि मौका बड़े स्टेज पर मिले तो संजू कैसा तांडव मचा सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बेइंतहा मोहब्बत देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। केवल 5 मैच, उसमें भी 3 50s के साथ संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम हासिल कर लेते हैं। उन्होंने इस अवार्ड को हासिल करने के बाद खुद बोला कि हर एक खिलाड़ी का ड्रीम होता है कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर होकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। 97, 89 ये स्कोर इंडियन क्रिकेट फैंस को ताउम्र याद रहेगी। इसके साथ ये भी याद रहेगा कि इनको हासिल करने वाला बल्लेबाज लगभग खत्म हो चुके अपने करियर के मोड़ पर खड़ा था और उसने वहां से आकर ये कारनामा किया। संजू सैमसन की कहानी ढेरों नेट सेशंस के पीछे लिखी गई है। ऐसी कहानी जो सिलेक्टर्स के नजरअंदाज करने से भी नहीं मिटी, जो पूरे वर्ल्ड कप में बाहर बैठे रहने से भी धूमिल नहीं हुई। कहानी बार बार लिखी गई, थोड़ी ही सही लेकिन लिखी गई, और उसका क्लाइमैक्स कैसा होगा ये इस वर्ल्ड कप में दिख भी गया। लगातार बाहर होने की आदत सी लग गई थी। पिछले साल जब वो ऑस्ट्रेलिया में बेंच पर थे तो भी ये उनके लिए एक रूटीन सा बन गया था। उनको लगने लगा कि वर्ल्ड कप में उनका नाम नहीं आने वाला, क्योंकि T20 में खेल नहीं रहे थे और ऊपर से ओपनिंग में गिल, जायसवाल जैसे नाम शामिल थे। खास करके गिल तो उप कप्तान थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टीम चुनी, एक तो उसने गिल को बाहर का रास्ता दिखाकर एक बार फिर संजू को मौका दिया, और दूसरा ये कि यही टीम वर्ल्ड कप के लिए भी जारी रखी। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ संजू बुरी तरीके से फ्लॉप हुए और पहली बार उनका सपना, कॉन्फिडेंस, सब कुछ बिखर गया। उनको लगने लगा था कि अब उनको यहाँ से आगे, मतलब वर्ल्ड कप से आगे कैरी नहीं करने वाले और वर्ल्ड कप में भी नहीं खिलाने वाले। सिलेक्ट होना, बेंच पर बैठना और फिर ड्रॉप होना, ये संजू के करियर की एक साइकिल बन चुकी थी। ये सफर 2015 से शुरू हुआ था। साल 2015 में संजू सैमसन को जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। वो पहली बार सीनियर भारतीय टीम के साथ विदेशी दौरे पर गए थे। युवा संजू के लिए सपना सच होने जैसा पल था। हालांकि सीरीज के पहले मैच में उन्हें मौका नहीं मिला था, लेकिन 19 जुलाई 2015 को दूसरे मैच में आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ। उस दिन उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया गया और उन्होंने अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू कैप हासिल किया। इस मुकाबले में संजू सैमसन 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे। 24 गेंदों में एक चौके की मदद से 19 रन बनाए। भारत के सामने 146 रनों का लक्ष्य था, लेकिन भारतीय टीम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई। पूरी टीम 135 रन पर सिमट गई और भारत को 10 रनों से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद आलोचनाओं का निशाना संजू सैमसन भी बने। कई लोगों ने इस हार का ठीकरा उनके सर पर फोड़ा, लेकिन असली मुश्किल इसके बाद शुरू हुई। इस मैच के बाद संजू सैमसन सिर्फ एक मैच, एक सीरीज या एक साल के लिए टीम से बाहर नहीं हुए, बल्कि उन्हें दोबारा भारतीय टीम में वापसी के लिए करीब 5 साल और 79 मैचों का इंतजार करना पड़ा। फिर आया 10 जनवरी 2020। करीब 5 साल बाद संजू सैमसन को दोबारा T20 इंटरनेशनल में खेलने का मौका मिला। श्रीलंका के खिलाफ पुणे के मैदान पर वो बल्लेबाजी करने उतरे। उनकी वापसी धमाकेदार अंदाज में शुरू हुई। पहली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ दिया, लेकिन अगली गेंद पर वो आउट हो गए। इस तरह उनकी वापसी का यह मौका भी ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। इस सीरीज के पहले 2 मैचों में तो उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल ही नहीं किया गया था। इसके बाद भारतीय टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई। वहां होने वाली T20 सीरीज के लिए भी संजू सैमसन को टीम में चुना गया। उन्हें 2 मैचों में खेलने का मौका मिला, लेकिन इन 2 मैचों में वो रन नहीं बना पाए थे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। फरवरी के बाद उसी साल दिसंबर में उन्हें एक बार फिर कुछ मैच खेलने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद फिर उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं चला और वो फिर से टीम से बाहर हो गए। जुलाई 2021 एक बार फिर सिलेक्टर्स ने संजू सैमसन को मौका दिया। श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 3 मैच खेले, लेकिन इस सीरीज में भी उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और एक बार फिर वो टीम से बाहर हो गए। फिर फरवरी 2022 में संजू सैमसन की एक वापसी हुई। इस बार उन्होंने कुछ रन जरूर बनाए और थोड़ी उम्मीद जगाई थी। इसके बाद IPL का सीजन आया और IPL के बाद भी वो भारतीय टीम में बने रहे। हालांकि जून और अगस्त के दौरान उन्हें सिर्फ 3 मैच खेलने का मौका मिला। इसके बाद अक्टूबर और नवंबर में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के लिए उन्हें टीम में
नहीं चुना गया। इस पूरे दौर में संजू सैमसन सिर्फ एक अर्धशतक ही लगा पाए थे। फिर जनवरी 2023 उन्होंने एक मैच खेला, लेकिन उसी दौरान वो चोटिल हो गए और उन्हें टीम से बाहर होना पड़ा। इसके बाद अगस्त 2023 में उनकी एक बार फिर से वापसी हुई। उन्होंने 7 मैच खेले, लेकिन उनका प्रदर्शन अभी भी वैसा नहीं था जैसे वो आईपीएल या डोमेस्टिक क्रिकेट में करते थे। यही वजह थी कि उन्हें भारत की वनडे वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एशियन गेम्स की टीम में भी नहीं चुना गया। इसके बाद जनवरी 2024 में उन्हें एक बार फिर सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला था। हालांकि उसी साल आईपीएल के बाद खेले गए T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए उन्हें टीम में चुन लिया गया था, लेकिन वहाँ एक और कहानी लिखी जा रही थी। टीम में ऋषभ पंत उनसे आगे निकल गए थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान संजू सैमसन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। इसके बाद आया अक्टूबर 2024। वही समय था जब संजू सैमसन की किस्मत पलट सकती थी, और यही वो समय भी था जब उनका करियर पूरी तरह खत्म भी हो सकता था। दरअसल उस समय बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आई थी। संजू सैमसन उस सीरीज के पहले 2 मैचों में फ्लॉप रहे थे। मीडिया और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बीच ये चर्चा होने लगी थी कि शायद आखिरी मैच में उन्हें मौका ही नहीं दिया जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे थे कि अगर उन्हें आखिरी मैच में मौका मिला और वो फिर से रन नहीं बना पाए तो उनका करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में और खासकर भारत जैसी टीम में इतने ज्यादा मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तब तक संजू सैमसन को 32 मौके मिल चुके थे, लेकिन उनमें वो सिर्फ 2 अर्धशतक ही बना पाए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी उनके ज्यादातर स्कोर सिंगल डिजिट में खत्म हुए थे। फिर आया वो मैच जिसने संजू सैमसन के करियर की दिशा बदल दी। हैदराबाद में भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज का आखिरी मैच खेला गया। यह मैच सिर्फ एक सीरीज का मुकाबला नहीं था, ये संजू सैमसन के करियर का डिसाइडिंग मैच बन चुका था। और इसी मैच में संजू सैमसन ने वो करके दिखाया था जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद रही होगी। उन्होंने सिर्फ 47 गेंदों में 111 रन की शानदार पारी खेली। इस पारी के साथ उन्होंने न सिर्फ भारत को जीत दिलाई, बल्कि अपने करियर को भी एक नई जिंदगी दे दी। इसके बाद अगली सीरीज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में भी उनके बल्ले से शतक आया। हालांकि अगले 2 मैचों में वो शून्य पर आउट हो गए, लेकिन चौथे मैच में उन्होंने एक बार फिर शतक जड़ दिया। भारत लगातार मैच जीतता चला गया। इस दौरान अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी काफी दमदार नजर आने लगी थी। फिर आया जनवरी 2025। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में संजू सैमसन सिर्फ 51 रन ही बना पाए थे। इसके बाद भारत को सीधे एशिया कप खेलना था। सितंबर में खेले गए इस टूर्नामेंट में चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को ओपनर और वाइस कैप्टन बनाया। संजू सैमसन को कहा गया था कि फिनिशर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन इस रोल में वो सफल नहीं हो पाए। ऊपर से शुभमन गिल का बल्ला भी ज्यादा नहीं चल सका था। संजू ने एशिया कप में एक अर्धशतक लगाया था और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 24 रन की अहम पारी खेली थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ज्यादा सराहना नहीं मिली थी, क्योंकि एक मैच में नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा आया था। अक्टूबर में उन्होंने वहां पर 2 मैच खेले थे, लेकिन एक मैच में उन्हें बल्लेबाजी का मौका मिला और वो सिर्फ 2 ही रन बना पाए। इसके बाद भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज खेली गई थी। इस सीरीज के लिए संजू सैमसन को टीम से बाहर कर दिया गया था। उस दौरान अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन सीरीज के आखिरी मैच में अचानक फैसला बदल गया। शुभमन गिल से ओपनिंग छीन ली गई और मौका संजू सैमसन को दिया गया। ये एक तरह से उनका एक और कमबैक था। उस मैच में उन्होंने 22 गेंदों में 37 रन बनाए। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम में उनका चयन हुआ, और इसके बाद क्या हुआ ये हम आपको बता चुके हैं और आप अभी देख भी चुके हैं। इतनी सालों की मेहनत, अप्स एंड डाउन्स के बाद आखिरकार और संजू सैमसन ने खुद को टीम में स्टेबलिश कर लिया है। उन्होंने इसका सबसे बड़ा क्रेडिट खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को दिया, जिनसे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर बात शुरू की, न्यूजीलैंड सीरीज में फ्लॉप होने के बाद बात की और फाइनल से पहले भी बात की। भरोसा उन पर सभी को था। अगर अभिषेक की खराब फॉर्म और साउथ अफ्रीका वाली हार एक साथ नहीं आती तो शायद संजू बेंच पर ही होते, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इसमें संजू पर पूरे इंडिया को नाज है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि अब संजू को अंदर बाहर करने की रवायत खत्म हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।